नमस्कार, जय श्री कृष्ण। एक दूसरे सिद्ध संत की बात है। वो सिद्ध संत जो थे, एक बार उत्तराखंड में पहाड़ों पे एक जगह पे थे। वहाँ पे कुछ खाने का भोजन तैयार किया गया था। भोजन तैयार करने के बाद जैसे ही भोजन खाने की बात आई तो उन्होंने कहा कि ये भोजन तो लग रहा है किसी ने चख लिया, अभी इसको नहीं खाया जा सकता, मेरे को पहले स्नान करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये भोजन को हम उपयोग करेंगे। तो उन्होंने बोले कि आप स्नान कराओ, ये सामने नदी है। तो वो सिद्ध संत ने कहा कि नहीं, मैं हरिद्वार जाऊंगा, हरिद्वार से स्नान करके आऊँगा। तो उन्होंने कहा कि हरिद्वार आप जाएंगे, स्नान करके आएंगे, तो हरिद्वार जाके स्नान करके आने में आपको 2-3 महीना लगेगा और वहाँ पे जाके स्नान करके आने में समय लगेगा। आप अभी यहाँ पे स्नान कर लीजिए और फिर ये जो भोजन है इसका हम भोग लगा के उपयोग कर लेते हैं। सब यहाँ पे उनको भी प्रसाद बाँटते हैं। तो सिद्ध संत ने कहा कि मैं यूँ गया और यूँ आया। तो उनका एक साथ में दूसरा जो उनका शिष्य था वो उनके पीछे-पीछे आने लगा। उन्होंने बोला कि तुम मेरे पीछे-पीछे आके देखना चाहते हो कि मैं वहाँ पे जाता हूँ कि नहीं जाता? तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, अपनी दृष्टि को नीचे कर दिया। तो उन्होंने उनके बोला कि मेरे कस के मेरे पैर पकड़ लो। उन्होंने उनको कहते ही उनके दोनों पैर पकड़ लिए। पैर पकड़ने के बाद उन्होंने बोला आँखें बंद करना, आँखें खोलना है। आँखें बोला बंद कर दो, खोलना है। और जैसे ही पैर पकड़ लिए, आँखें खोलने के लिए मना किया, दूसरे ही क्षण वो हरिद्वार के घाट के गंगा नदी के घाट पर मौजूद हुए दिखे। तो घाट पे मौजूद हुए दिखे तो उसने अपनी आँखें खोली तो देखा वो गंगा नदी के घाट पे थे। तो उसने बोला अब मेरे पैरों को छोड़ दो। पैरों को छोड़ते ही फिर उसके बाद वो गंगा नदी के अंदर कूद गए। कूदने के बाद उन्होंने 10 मिनट 15 मिनट उसमें स्नान किया, खूब तैरे और तैरने के बाद बाहर निकले। फिर उसके बाद उन्होंने उस शिष्य को कहा कि अब मेरे पैर वापस पकड़ लो। पैर पकड़ने के बाद उन्होंने फिर से बोला आँख बंद कर दो। उसी क्षण वो वापस उत्तराखंड में उसी पहाड़ पे उसी जगह पे पहुंच गए जहाँ पे ये खाने का जो भोग लगाना था। तो वहाँ पे पहुंच गए। बोले मैं स्नान करके आ गया, चलो अब खाना शुद्ध है, अभी इसको भोग लगाते हैं। तो वो शिष्य उनके चरणों में गिर गया और ये सबके देखा हुआ सामने का प्रसंग है। ये जो सिद्ध संत थे, इन्होंने सामने एक टाइम से दूसरे टाइम में चले जाना, एक जगह से दूसरी जगह पे अंतर्ध्यान होकर प्रकट होना, ये बहुत सारे लोगों की देखी हुई बात है। और ये सब ऐसे जो सिद्ध संत थे भारत भूमि पे हुए हैं। अब वो सिद्ध संत किसी को नज़र नहीं आते। सिद्ध संत जो हैं ये जितना भी जो वातावरण है उसके अंदर नहीं नज़र आते, पर जो उसकी पूरी श्रद्धा होती है, जो सूक्ष्म शरीर से मौजूद हैं, जो सिद्ध संतों की खोज करते हैं, वो सिद्ध संत उनको ज़रूर दर्शन देते हैं। और सिद्ध संत जो हैं वो अगर उनको अच्छी तरह से उनको प्रसन्न करता है, उनको याद करता है, उनको लगता है कि ये शिष्य को मेरी ज़रूरत है, वो सिद्ध संत ज़रूर आकर उसको मदद करते हैं। सिद्ध संत सूक्ष्म रूप से सब जगह विराजमान है। आप जो बोलते हैं सब सुनते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त में जब सुबह 4 बजे से लेके 6 बजे 7 बजे तक तो सूक्ष्म शरीर से ये सिद्ध संत सब जगह घूमते हैं। आप जब भी आप सुबह 4 से 6 बजे के बीच में आप जब भी भगवान की स्तुति करते हैं, आप ये समझिए कि सिद्ध संत आजू बाजू आपकी सब बात सुन रहे हैं। 7 बजे के बाद जब नॉर्मल एटमॉस्फेयर चालू हो जाता है तो उस समय के टाइम पे सिद्ध संत को अपनी बात कहना बहुत कम हो जाता है, पर आप उनकी स्तुति कर सकते हैं। लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त है उसके अंदर आप जितना सिद्ध संतों को याद करते हैं, सिद्ध संत आपकी हर बात सुनते हैं, उनको सब मालूम है, भूत भविष्य वर्तमान सब चीज़ की जानकारी है। भारत भूमि सिद्ध संतों से भरी पड़ी है और सिद्ध संत सूक्ष्म रूप से विद्वान हैं। उनको वर्तमान भूत भविष्य वर्तमान सब के बारे में जानकारी है। सिद्ध संत से कोई भी चीज़ छिपी नहीं है। और अगर आप भगवान की स्तुति करते हैं, अगर आप सिद्ध संतों की स्तुति करते हैं, तो सिद्ध संत हजारों सालों से हैं और हमारे भारतीय संस्कृति सनातन संस्कृति हजारों सालों से है। इसलिए जो भी सिद्ध संत हैं उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए, जो भी मंत्र जाप है वो भी करना चाहिए। और भगवान भोलेनाथ हर जगह विद्यमान है और माता पार्वती हर जगह विद्यमान है। सिद्ध संतों की कृपा हमेशा बनी रहती है।
जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय वीर हनुमान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।